हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी पढ़ने में और लिखने में। आज फ्रेंड्स, एजुकेशन लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको रीडिंग और राइटिंग आना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों को आपके लिए ये टॉपिक बनाना पड़ा है। आई होप इसको आप ध्यान से देखें। जो भी स्टूडेंट्स लिख नहीं सकते अंग्रेजी, पढ़ नहीं सकते हैं, जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते हैं अंग्रेजी, चाहे बड़े भी हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में, और इसको पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारे अभी जो टॉपिक है, हाउ टू लर्न रीडिंग इंग्लिश, और अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। सो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे हम लोग रीडिंग के साथ राइटिंग को भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जो अभी हम लोग ने रीडिंग और राइटिंग दोनों टॉपिक को कवर करने की इसके अंदर कोशिश की है। फ्रेंड्स, हर चीज की मतलब जैसे मान लीजिए, देखिए कि अगर कहीं पे आग लगती है तो वो आग एक जंगल से शुरू होती है, मतलब तो कैसे लगती है, सिंपल सी चीज है, एक चिंगारी से। तो वैसे ही फ्रेंड्स, अगर आपको एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, बड़ा लगता है, तो उसको आसान तरीके से सीखने के लिए हमको वो चिंगारी समझनी पड़ेगी, और वो चिंगारी है पढ़ना और लिखना एजुकेशन को समझने के लिए। तो इसीलिए यहाँ से फ्रेंड्स, हम लोग अंग्रेजी को जो चिंगारी है पूरे एजुकेशन की, वो चिंगारी जो है पढ़ना और लिखना, और ये पढ़ने लिखने की शुरुआत कैसे करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें, ये आपको ध्यान में होना चाहिए फ्रेंड्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो फ्रेंड्स, लिखते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट होता है रीडिंग के लिए, लिखने के लिए अंग्रेजी के, सबसे जो पहला चीज होती है इसके अंग्रेजी के अक्षर, जो मतलब होते हैं लेटर्स। इंग्लिश में जो होता है लेटर्स, मतलब जो होते हैं अक्षर। अभी अंग्रेजी के अक्षर क्या है, तो इसके जो अक्षर है ए टू जेड, जो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को रीडिंग करने के लिए ए टू जेड तक अक्षर प्रॉपर तरीके से पढ़ने आनी चाहिए, जो कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ना रीडिंग में कच्चे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि उनका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है एबीसीडी उनका प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। अगर आप अटक के रीडिंग कर रहे हैं, आपको फ्लुएंट रीडिंग नहीं आता है, तो आधा टूटा फूटा रीडिंग आता है, तो डेफिनेटली आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये हो गई फ्रेंड्स पहली चीज। दूसरी चीज, आपको साथ में हिंदी भी अगर डेवलप करनी है, तो हिंदी के लिए उसके जो लेटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसके लेटर्स क से अ से आहा तक, मतलब ये जो होते हैं ये होते हैं वॉवेल्स। ये वॉवेल जो होते हैं अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, यहां तक का आपको वॉवेल्स आना चाहिए। और दूसरा जो है, इसके बाद आपको क से यज्ञ तक, क से यज्ञ तक के जो कंसोनेंट होते हैं वो भी आपको लर्न होना चाहिए, जैसे क ख ग घ से लेके यज्ञ तक। तो ये हो गए फ्रेंड्स सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको इंग्लिश का ए टू जेड तक पहले लिखना है, इसको 10 बार लिखना है, लर्न करना है अगर आपको लर्न नहीं है तो। और फिर ये लर्न करने के बाद आपको अ आ ई ये लिखना है, और इसको भी लर्न करना है। उसके बाद क से यज्ञ तक ये जो लेटर्स है इनको भी आपको लर्न करना है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आती है इंग्लिश और हिंदी, मतलब ए टू जेड से लेके, ए टू जेड से लेके, मतलब जैसे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी के अक्षर जो होते हैं इनको मिक्स करके लिखना है और पढ़ना है। अब कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर इससे आप बना लीजिएगा स्पेलिंग। कैसे, जैसे मान लीजिए जैसे क से यज्ञ तक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है क, तो क का जो स्पेलिंग आता है इंग्लिश में ये आता है के, तो बन गया के क। और इसी तरीके से जो के एच जो स्पेलिंग होता है ये होता है ख का, तो वैसे जी का जो होता है ये होता है ग, जी एच ये होता है घ।
तो इस तरीके से यज्ञ तक के जो स्पेलिंग्स होते हैं ये आपको लिखने हैं यज्ञ तक के, और फिर आपको इसको रीड करना है। तो पहले जब ये आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको कहीं भी, अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आपको कहीं पे भी जो छोटा छोटा टेक्स्ट बुक आता है बच्चों के लिए, जो अंकल भी जिसको बोलते हैं, उसमें से आप ये देख के लिख सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है, फिर इसके बाद, इस स्टेप के बाद, ये लर्न होने के बाद जो चौथा स्टेप आता है वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट मतलब जो होता है फ्रेंड्स, जिसमें जिसको हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं, जिसके अंदर हर एक अक्षर को जोड़ना सिखाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी। और ये 12 खड़ी जो होती है ये आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करनी होती है। तो ज्यादा नहीं होता है फ्रेंड्स, सिर्फ 4 लाइन, सिर्फ क्या है 12 खड़ी की, जैसे क का के कु के कई को कम का, इंग्लिश में भी वैसे ही आपको लिखना है, के क के का के आई की डब्ल्यू की। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो हर रोज सिर्फ अगर 4 लाइन ही आपने हर रोज की, तो आपका ये जो 12 खड़ी है ये आपका लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चार प्रोसेस, मतलब जो प्रैक्टिस है ये करने के बाद आप आगे इस 12 खड़ी को लर्न करने के बाद फिर आती है 5वीं स्टेप, जो होती है वर्ड बनाना, वर्ड्स कंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं शब्द बनाना। अब इन शब्दों से मिलके फिर आप कोई व्यक्ति का नाम लिखे, वस्तु का नाम लिखे, तो इस तरीके से आपको एक एक स्पेलिंग जोड़ के हर एक नया शब्द बनाना है। बस इस प्रोसेस को आप सीखना चालू कर दिए तो इस वजह से आपको शब्द को रीड करना, राइट करना आ जाएगा, स्पेलिंग्स बनाना आ जाएगा। फिर इसके बाद शब्द बनाना आ गया तो फिर आप इसको सेंटेंस भी बना सकते हैं, और सेंटेंस बना के आप रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल है, आप सेंटेंस रीड करते हैं इसका मतलब सबसे पहले आप एक एक शब्दों को ही बोलते हैं, तो इसीलिए शब्दों को बनाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स दिस इज द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, एंड इसलिए यही से आपका रीडिंग स्टार्ट होता है एंड राइटिंग स्टार्ट होता है। ये बेसिक प्रैक्टिस कहीं पे भी आप घर में कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा से भी पूछेंगे तो उनको भी ये पता होता है। तो आज से ही शुरू करें। और जो सब बच्चे रीडिंग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये सबसे एक खास प्रैक्टिस है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब करें, और आगे और डिटेल में अगर इसका वीडियो चाहिए आप तो सब्सक्राइब करें, तो इसके रिलेटेड वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू।